हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास कॉमर्स का अकाउंट सब्जेक्ट। और आज का जो वीडियो है सेक्शन ए, जो बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ जो भी एमसीक्यू है बच्चे उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को उसका अगर आंसर पता है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। और सभी बच्चे पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में ये भी बताने बच्चे कि आपको कहाँ तकलीफ आई, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ठीक है, ताकि हम अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो पहला क्वेश्चन है बच्चे कि साझेदारों की पूंजी पर का ब्याज यह साझेदार के लिए क्या है। तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो बताएंगे कि साझेदार की पूंजी पर का ब्याज साझेदार के लिए क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूंजी पर का जो ब्याज होता है बच्चे, उस साझेदार के लिए क्या होता है, आवक। क्या होता है, आवक। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर लिखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होता है, आवक होता है, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज अगर साझेदार के लिए क्या है, अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसका आंसर क्या होगा, आवक, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस पद्धति में पूंजी को रकम बदलती रहने से पूंजी पर का ब्याज प्रति वर्ष बदलता रहता है। तो अगर पूंजी बदलेगा बच्चे तो उसका ब्याज भी क्या होगा, बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। राइट आंसर क्या होगा, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में साझेदार के भाग का लाभ किस खाते किस तरफ लिखा जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सेक्शन ए बी सी डी 4 में से जो सही आंसर है। तो अगर अस्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो साझेदार के भाग का अगर लाभ है बच्चे तो उसको हम लिखते हैं पूंजी खाते में जमा पक्ष में। कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते जमा पक्ष में। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर एग्जाम में पूछता है कि लाभ की जगह बच्चे अगर यहाँ पे क्या पूछ दिया, सपोज हानि दे दिया, क्या दे दिया, हानि, तो हानि को हम कहाँ पे लिखेंगे, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर लाभ पूछेगा तो पूंजी खाते में जमा पक्ष में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर स्थिर पूंजी खाते की पद्धति हो तब आहरण खाता बंद करके वर्ष के अंत में किस खाते ले जाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था बच्चे कि जब स्थिर पूंजी खाता पद्धति होता है तो उसमें हम दो खाते बनाते हैं। कितने खाते बनाते हैं, दो खाते। एक साझेदार का पूंजी खाता और एक साझेदार का चालू खाता। तो अगर आहरण आएगा बच्चे तो आहरण खाता बंद करके हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, तो सीधी सी बात है सर, उसको हम चालू खाते में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू खाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार के चालू खाते की उधार से इसका ब्याज पीढ़ी के लिए क्या गिना जाता है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि चालू खाते की उधार शेष भी होता है और जमा शेष भी होता है। अगर उधार से इसका ब्याज पूछा है बच्चे कि पीढ़ी के लिए क्या है, तो पीढ़ी के लिए होता है हमारा आवक। क्या बनेगा, ठीक है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखना कि जो भी चालू खाते की उधार से इसका अगर ब्याज है तो पीढ़ी के लिए क्या होगा, आवक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार का आहरण पर का ब्याज यह साझेदार के लिए क्या है। सभी बच्चे सोच के बताएंगे कि आहरण पर का ब्याज साझेदार के लिए क्या है। तो जो आहरण पर ब्याज होता है बच्चे वो साझेदार के लिए क्या होता है, एक खर्च होता है। उसके लिए क्या होता है, खर्च। क्योंकि साझेदार को क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है ना। तो आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है, तो खर्च। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि आहरण पर ब्याज पीढ़ी के लिए क्या है, तो हम लिखेंगे आवक। क्या लिखेंगे, आवक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, लाभ हानि वितरण खाते का उधार शेष अर्थात
अब बताओ बच्चे, लाभ हानि वितरण खाते की उधार शेष। अब उधार शेष का मतलब क्या हो गया कि अगर उधार पक्ष का योग ज्यादा हो तो वहां पे क्या होता है, वितरण पात्र हानि। क्या होता है बच्चे, इसका राइट आंसर होगा वितरण पात्र हानि। तो लाभ हानि वितरण खाते की उधार शेष है तो वितरण पात्र हानि। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि लाभ हानि वितरण खाते का जमा शेष क्या होता है, तो उसका राइट आंसर होगा वितरण पात्र लाभ। क्या होगा बच्चे, वितरण पात्र लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर साझेदारों करारनामा में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान ना किया हो तब कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। अगर करार पत्र में पूंजी पर ब्याज से संबंधित कोई जानकारी अगर दिया ना हो तो बताओ बच्चे कितने प्रतिशत हम ब्याज देते थे। तो पूंजी पर ब्याज जो होता है बच्चे वो हम कुछ भी नहीं देंगे। पूंजी पर ब्याज कभी भी दिया नहीं जाता है। कब, जब करार पत्र में लिखा नया हो तो। अगर करार पत्र में लिखा है तो अब हम देंगे, अगर नहीं लिखा है बच्चे तो कभी भी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन नहीं देते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर साझेदारी करार पत्र में स्पष्टता ना हो तब पेढ़ी के द्वारा साझेदार को दी गई लोन। अगर बच्चे पेढ़ी साझेदार को लोन देता है तो दी गई लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में करके बताएंगे जल्दी से। तो अगर साझेदारी करार पत्र में स्पष्टता ना हो बच्चे, तो अगर पेढ़ी ने क्या किया है, साझेदार को लोन दिया है। पेढ़ी ने किसको लोन दिया है, साझेदार को, तो कितने प्रतिशत ब्याज देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे ब्याज गिना नहीं जाएगा। ब्याज गिना नहीं जाएगा, क्योंकि जब पेढ़ी अगर साझेदार को लोन देगा तो उससे कोई भी ब्याज हम नहीं लेंगे। लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम में इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि साझेदार पेढ़ी को अगर लोन दिया हो तो कितने प्रतिशत ब्याज देंगे। तब उस कंडीशन में हमारा राइट आंसर आएगा 6%। कितना आएगा बच्चे, 6%। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पेढ़ी ने क्या किया है, साझेदार को लोन दिया है, तो कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। तो ब्याज गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब 6% देना है, कब ब्याज नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और ए बी और सी की पूंजी का प्रमाण दिया है 321। क्या दिया है बच्चे, पूंजी का प्रमाण। और वर्ष का वितरण पात्र लाभ 66,000 हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा। तो सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कभी भी पूंजी पर ब्याज बच्चे, है ना, याद रखना क्वेश्चन में कौन सा अनुपात दिया है, पूंजी का अनुपात। तो पूंजी का अनुपात अगर दिया है तो कभी भी लाभ हानि को इस परिमाण में हम बांटते नहीं है। पूंजी के परिमाण में कभी भी लाभ हानि को बांटा नहीं जाता है। तो अगर क्वेश्चन में लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो सभी बच्चे हम क्या करेंगे, लाभ हानि को समान परिमाण में बांटेंगे। कौन से परिमाण में बच्चे, समान परिमाण। समान परिमाण का मतलब होता है 1:1:1, मतलब बराबर बराबर बांटना है। तो बताओ बच्चे, 3 साझेदार है ए बी और सी और लाभ अगर 66,000 है तो कितना कितना मिलेगा। सभी बच्चे फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट में करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर सभी बच्चे ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 66,000 को अगर हम 3 लोगों में बांटेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 22,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 22,000। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्या करते कि पूंजी के परिमाण में लाभ हानि को बांट देते 66,000 को और एग्जाम में लिख देते कि सी को 11,000 मिलेगा। क्या ये आंसर राइट है बच्चे, नहीं, क्योंकि पूंजी के परिमाण में कभी भी लाभ हानि को बांटते नहीं है। ओके, आई होप सो आपको ये 10 MCQ समझ में आया होगा। तो इसी का MCQ का जो भी है बच्चे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो में बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।